चलते हैं सर। जहां हम आपको कल छोड़ के गए थे वहीं से सेशन को स्टार्ट करेंगे और शानदार तरीके से हम आपको एक एक बात बताएं, बहुत ही प्यारी प्यारी बात बताएंगे, बहुत प्यारे अंदाज में सिखाएंगे। रहने दो, ठीक रख दो, पानी पिला दो बस। बस आप सुनिएगा हमारी बात, ठीक है ना? क्या हमारी जनता सुनाई कम पड़ रहा है? क्या हमारी जनता सर लेकर चलता हूँ और मोहब्बत से बातें वो सिखाता हूँ जो मैं बात कल अधूरा करके गया था, ठीक है ना? आज बात मैं पूरी कर दूंगा, लेकिन धीरे धीरे सिखाऊंगा और धीरे धीरे बताऊं। सबसे पहला मेरा काम होता है कि जब भी मैं क्लास में आता हूँ तो क्लास में आने के बाद जो पहले दिन मैं छोड़ के जहां गया होता हूँ और दूसरे दिन जहां से मुझे उठाना होता है, तो मैं रिपीट जरूर करता हूँ, ठीक है ना? पहले मैं कल की बातों को रिपीट करूंगा, फिर मैं आगे बातों को बढ़ाऊंगा। डन? और फिर आज मैं पूरी बातों को कंप्लीट करूंगा जो आधी अधूरी कल मैंने बात बताई थी, ठीक है भैया? चले फिर शुरू करें। बोलिए। डन्ना। आइए सर, होली का त्योहार आ गया है, सारे लोग मस्त रहिए। घर कब जाओगे तुम लोग? मतलब प्लान फिक्स है तुम लोग का? सामने वाला छुट्टी दे या ना दे उसे कोई लेना देना नहीं सर, हमारा प्लान फिक्स, हम निकल रहे हैं। आप अपना देखिए, हाँ? ठीक। तो कल सब लोग, कितने लोग बाहर के हो, यहाँ के नहीं हो? ये सब बाहर के, इलाहाबादी। कुछ को देख रहा हूँ दोनों हाथ नहीं उठा रहे, सब बांग्लादेशी बैठे हुए हैं क्या? कि सर हम लोग तो प्रवासी भारतीय हैं, हम लोग जहां जगह मिल जाती वहीं बैठ जाते हैं। अच्छा चलिएगा, शुरू करें सर? पक्का? चलिए। प्यारे बच्चों, का तुमको याद हो तो जब मैंने कल बात किया था तो मैंने दो हिस्से में नाउन को डिवाइड करने की कोशिश किया था। मैंने कितने हिस्से में डिवाइड किया था? सुनाई कम पड़ा है। दो हिस्से में नाउन को डिवाइड किया था। एक का नाम मैंने दिया क्या था प्यारे बच्चों? सुनाई नहीं पड़ा। एक का नाम दिया था मैंने काउंटेबल नाउन, और दूसरे का नाम मैंने दिया था अनकाउंटेबल। पक्का ना? एक हो गया हमारा काउंटेबल और दूसरा हो गया हमारा अनकाउंटेबल। अब अगर काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करें तो बच्चे बच्चे को पता है कि काउंटेबल मतलब एक ऐसा नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जिसको हम काउंट करेंगे वो काउंटेबल होगा, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे वो अनकाउंटेबल होगा। मैंने कहा 70% क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। क्लियर है ना? और ये जो 70% क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 4 पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। कितने पैटर्न मेरे भाई? 4 पैटर्न के क्वेश्चन आएंगे। मैंने कल पहला पैटर्न स्टार्ट किया था। कौन सा पैटर्न? पहला पैटर्न स्टार्ट किया था, लेकिन बस समय की कमी की वजह से पहला पैटर्न भी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। आज सब कुछ ठीक रहा तो हम लोग 2 पैटर्न सीख के आज जाएंगे। पक्का? चलते हैं सर, सुनिए। कल की बात मैंने बताया, जब पहला पैटर्न मैंने शुरू किया तो पहले पैटर्न में जो सबसे छोटी सी बात बताया कि अगर मान लो किसी भी स्टेटमेंट में हमको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए, कम ऑन, क्या दिखे? सारे बोलते रहेंगे, मजा आएगा। मैंने कहा पहला जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाना शुरू किया, आपको मैंने क्या बताया? अगर मान लो दुनिया के किसी भी स्टेटमेंट में आपको कौन दिख जाए, कौन दिख जाए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख जाए, कम ऑन, क्या दिखे? अनकाउंटेबल नाउन। तो अगर किसी स्टेटमेंट में आपको अनकाउंटेबल नाउन दिखेगा तो पहली बात मैंने क्या बताया कि कभी भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन का हम क्या नहीं बनाएंगे? कभी भी किसी भी कंडीशन में हम अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बना। ये मैंने पहली बात बताया। मैं गहराई में उतरा तो मैंने बताया क्या कि कभी भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में हम क्या नहीं लगाएंगे? प्यारे बच्चों, क्या नहीं लगाएंगे? क्या मैंने यही बात आपको बताई थी? मैंने कहा दुनिया के किसी भी स्टेटमेंट में अगर अनकाउंटेबल नाउन दिखेगा तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बनाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे? अच्छा, जिस चीज में हम एसआईएस लगा नहीं सकते वो चीज इनडायरेक्टली क्या हो गई? सिंगुलर हो गई। तो हमेशा उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? कम ऑन, क्या आएगी? क्या यही बात मैंने बताया था? मैंने कहा अगर किसी स्टेटमेंट में दिखा कौन, कम ऑन, क्या दिखा? तो कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का हम क्या नहीं बनाएंगे? कभी भी किसी भी अनकाउंटेबल नाउन में हम क्या नहीं लगाएंगे? हमेशा उस अनकाउंटेबल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब कैसी लगेगी? पक्का? यही बात मैंने लिखाया था आपको। जितने अगर कल ना लिख पाए हो तो जल्दी से लिख लीजिएगा, लिखना चाहिए, जल्दी से लिख लो जो कल नहीं लिख पाए थे। देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स, लिखिएगा। देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स जो ना लिख पाए हो। देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स, there are some uncountable nouns, we cannot change anything,
we cannot change anything to make them singular or plural. I repeat, there are some uncountable nouns, we cannot change anything to make them singular or plural. There are some uncountable nouns, we cannot change anything to make them singular or plural. Plural, हाँ देखा ये सब रंग लगाएंगे। अरे राम, प्यारे बच्चों हम रंग लगवा के आ रहे हैं। हाँ 1 मिनट रुक जाइए, क्या करें, हम लगवा के आ रहे हैं रंग, जल्दी लगा दे तुले। गौर फरमाइएगा, सुनिए ध्यान से। तो मैंने क्या कहा कि देयर आर सम अनकाउंटेबल नाउन्स वी कैन नॉट चेंज एनीथिंग टू मेक देम सिंगुलर और प्लूरल, दे मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, दे मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। बात पक्की ना बेटा? आप समझिएगा, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो ये था कि आपने सर बता तो दिया कि अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते, उसमें कभी भी एस एस नहीं लगाए, लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये था कि वो अनकाउंटेबल नाउन कौन है, वो अनकाउंटेबल नाउन कौन है। तो मैंने कितने शब्द लिखाए थे? कमान कितने? 11 शब्द लिखाया था। एक साथ बताइएगा, पहला क्या था? सुनाई नहीं पड़ा, सीनरी था। दूसरा क्या था? पोएट्री था। तीसरा कौन था? कमान कौन था? लगेज था। चौथा कौन था? बहुत शानदार, बैगेज था। पांचवा कौन था? इंफॉर्मेशन था। डन ना? छठा कौन था? इक्विपमेंट था। सातवां कौन था? हाँ, एडवाइस था। आठवां कौन था? फर्नीचर था। नौवां कौन था? ज्वेलरी था। लास्ट वाला वर्ड कौन था? लेकिन एक और वर्ड लास्ट में लिखाया था क्या? हाँ, मनी। ये कितने वर्ड मैंने लिखाए थे? कम ऑन एवरीवन, कितने वर्ड लिखाए थे? ये 11 के 11 शब्द, ये 11 के 11 शब्द कौन से नाउन थे? अनकाउंटेबल नाउन। इन 11 के 11 शब्दों को हम क्या नहीं बना सकते थे? प्लूरल नहीं बना सकते थे। इन 11 के 11 शब्दों में हम क्या नहीं लगा सकते थे? एस या अगर लगा देंगे इनके साथ एस तो क्या हो जाएगा? गलत। और एसएससी जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो क्या करेगा? इन्हीं 11 के शब्दों में एस लगा दे। अगर इन शब्दों में एस लग गया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या हो जाएगा? पक्का ना? पक्का। जैसे पहला क्वेश्चन आया, ये लिख लिया बेटा तुम लोगों ने? जल्दी से जल्दी, जल्दी जल्दी से लिखिएगा, मैं मुद्दे को आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना? जल्दी से लिखिए। चले बाबू, चले बाबू, पक्का? चलते सर। ये बात मैंने लिखा दिया। ये 11 की 11 अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ कभी प्लूरल नहीं बनाएंगे, इनके साथ कभी एस नहीं लगाएंगे। यही बात हम लोगों ने घंटों सीखा था। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने कराया था, लिखाया था, ये पहला क्वेश्चन आया था, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ गया। ये पहला क्वेश्चन आया था। आया था कि नहीं आया ना? जब मैंने ये पहला क्वेश्चन आपको कराया तो पहला क्वेश्चन कराने के बाद मैंने क्या बताया कि एसएससी क्या करेगा, इसको लिख देगा ए पार्ट, फिर इसको लिख देगा बी पार्ट, फिर इसको लिख दिया सी पार्ट, और एक पार्ट यहाँ डी लिख के बोलेगा नो एरर। तो आपको बताना है किस पार्ट में गलती है। हाँ, आपने कहा यहाँ पे आपने क्या देखा? सीनरीज लिखा है ना? सीनरी, सीनरी हमारा कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का हम क्या नहीं बनाते?
प्लूरल नहीं बनाते। क्या नहीं लगाते? एस या ईएस नहीं लगाते। इसमें लगा क्या था? एस या ईएस। तो ये सही की गलत? तो सीनरीज की जगह क्या होगा? सीनरी होगा। तो गलती किस पार्ट में हो गया मेरे भाई? ए वाले पार्ट में हो गया। बात समझ में आया? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस तुम्हें ये याद रखना है कि 11 वर्डों में प्लूरल नहीं बनना है। ये 11 वर्डों में ऐसे यस नहीं लगाना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। समझ में आया? बहुत शॉर्ट तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है? अरे बोल यार। ये मैंने पहला क्वेश्चन कराया। क्या मैं दूसरा क्वेश्चन कराऊं? अरे बोल भैया। दूसरा क्वेश्चन और शानदार आया। लिखा था आई हैव some equipments that I need for help। ये क्वेश्चन आया। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन में कहां गलती है? आपने कहा प्यारे बच्चों ये क्या लिखा हुआ? इक्विपमेंट्स कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बनाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे? क्या लगा है? सही की गलत? इक्विपमेंट्स की जगह क्या होगा? ये हो गया क्वेश्चन नंबर दूसरा। बोलो हाँ। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे। एक और क्वेश्चन मैंने कराया था। लिखाया क्या था मैंने? हिज हेयर्स इज ब्लैक। और मैंने आपसे पूछा प्यारे बच्चों हिज हेयर्स इज ब्लैक सही है कि गलत है? आपने कहा हेयर हमारा कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन का क्या नहीं बनाएंगे? क्या नहीं लगाएंगे? क्या लगा है? सही की गलत? हेयर्स की जगह? ये सर मैंने कल 1 घंटा पढ़ाया था, और 1 घंटा वाली बात को मैंने 10 मिनट में फिर से रिवाइज किया। बाकी मैंने अभी कुछ किया नहीं। अब मैं आगे की बात बताने वाला हूं, और आगे की बात जितनी भी होगी शानदार, जबरदस्त और जिंदा बात होगी। ठीक है सर? क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आया? जितने आज पहली क्लास में थे बच्चे, समझ में आया बेटा तुमको? दिक्कत तो नहीं हो रही है? हाँ। और ऐसे घबरा के नहीं बताने में गड़बड़ा नहीं हो रही है। बोलना है एकदम। दिक्कत होगी तुम लोग ये मत सोचा करो कि क्या होगा तुम्हारा। तुम ये मत सोचा करो कि बगल वाला तुम्हारे बारे में सोचेगा क्या। बगल वाला भी 2 दिन से यही सोच रहा है कि बगल वाला क्या सोचेगा। बगल वाला कभी सोचता नहीं। आप अपने बारे में सोचिएगा, ठीक है ना? ये बात मैंने आपको बताई, ठीक? अब समझो। अब आज का कॉन्सेप्ट मैं शुरू कर रहा हूं। सब बढ़िया चल रहा था, सबको कॉन्सेप्ट पता चल गया। सुनिएगा ध्यान से। सब बढ़िया चल रहा था और सबको कॉन्सेप्ट पता चल गया। और लोगों को कॉन्सेप्ट क्या पता चला कि अगर दुनिया के किसी भी स्टेटमेंट में अनकाउंटेबल नाउन दिखता है तो प्लूरल नहीं बनाते, ऐसे यस नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। ये बात सबको पता चल गई। बोल भैया। ये बात सबको पता चल गई। सब शानदार चल रहा था। अचानक से एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, और उसने अपने क्वेश्चन में एक जगह अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बना दिया। मतलब एसएससी के एक क्वेश्चन में उसने क्या किया? अनकाउंटेबल नाउन में एस या ईएस लगा दिया। जबकि रूल क्या कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन में क्या नहीं लगाएंगे? एस या। बोल यार। क्या नहीं लगाएंगे? एस या ईएस। लेकिन अचानक से एक क्वेश्चन एसएससी ने पूछा, और एसएससी ने उस क्वेश्चन में क्या लगा दिया? एस या ईएस। अब जैसे ही एसएससी ने एस या ईएस लगाया, लोगों को लगा कि यार ये वाला कॉन्सेप्ट जो बताया गया था हेमंत सर के द्वारा, ये तो पूरी तरीके से क्या था? क्या था? गलत था। जहां छोड़ो वहीं निकल रहा है गलत। उसने कहा यार ये तो हेमंत सर ने गलत बता दिया। हेमंत सर ने तो चिल्ला चिल्ला के बताया था कि अगर अनकाउंटेबल नाउन दिखेगा तो प्लूरल नहीं बनाएंगे, सीएस नहीं लगाएंगे। लेकिन अचानक से एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, और उसने क्या किया? एक अनकाउंटेबल नाउन में एस या। और लोगों को क्या लगा? अगर इसमें लगा है तो सब में लगेगा। भाई मान लो किसी वर्ड के साथ उसने लगाया ऐसे ही है, तो लोगों को क्या लगा? अगर इसमें लगा तो सब में लगा, और अगर सब में लगा तो वाला कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया जो हमने सीखा है। पक्का? यहीं से मुठभेड़ हो गया सारे लोगों का। सारे लोग हमारे ऊपर हाथ उठा के, ऐसा उंगलियां दिखा के इंडिकेट करने लगे, सर ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत है। फिर लोगों ने, जब इतने लोगों ने कहा, देखो फटा, देखो धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती। बिना आग के कहीं धुआं उठता? हमने कहा अगर लोगों ने प्रश्न चिन्ह लगाया तो जाहिर सी बात है उनके प्रश्न चिन्ह लगाने के पीछे कोई ना कोई तो प्रमुख कारण होगा। कोई इंसान किसी को ऐसे नहीं सराखों पे बैठाने के बाद सराखों से नीचे गिराने की बात करेगा, कुछ तो बात होगी। और जब बात की गहराई में मैंने जाने की कोशिश किया,
तो क्या मिला? छोड़ दो बेटा, ऐसे जूता उता ऐसे निकलता रहेगा। जब मैंने बातों की गहराई में जाने की कोशिश किया तो मैंने कहा क्या किया जाए, तो मैं चला गया और जाने के बाद मैंने देखा कि 30 सालों में एसएससी ने एक जगह से क्वेश्चन बार बार पूछा है और लोगों ने एजम्पशन लगाया कि यही एक जगह से अगर हो सकता है तो सारी जगह हो सकता है। तो अचानक से एक बेटा पैदा हो गया, क्या? एक्सेप्शन। कम ऑन, क्या पैदा हो गया? पीछे मजा नहीं आ रहा, क्या पैदा हो गया? अचानक से एक अपवाद पैदा हो गया। कौन सा वाद? अपवाद। एक वाद पैदा हुआ अपवाद जैसा। और जब वो अपवाद पैदा हुआ, उसी अपवाद को लोगों ने देखने के बाद कहा कि इसी के पीछे आऊंगा, अभी बोटी बोटी काटूंगा, बोटी बोटी काट दूंगा, फिर घर में जाओगे, लोग कहेंगे मैंने तो इंसान भेजा था, बोटी कहां से आ रहा है? इधर देखना है, बात नहीं करना है, ठीक है ना? अचानक से शशि ने एक अपवाद कर दिया। अब जब एसएससी ने एक अपवाद भेजा, एसएससी ने एक अपवाद किया, लोगों को लगा ऐसे ही सब जुगाता होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन था वो अपवाद क्या है? तो प्यारे बच्चों, कोई और अपवाद नहीं, वो अपवाद का नाम क्या है? कम ऑन, क्या? मजा नहीं आया क्या? मैंने तुम्हें कितने वर्ड बताए थे? 11 वर्ड में केवल एक ही वर्ड है जो गद्दार है, उस वर्ड का नाम क्या है? यही अपवाद है। यही क्या है? अपवाद है। बाकी कोई अपवाद, बाकी जितने भी 10 वर्ड हैं उसमें कोई माई कलाल कभी भी प्लूरल कर सकता, कोई माई कलाल उसमें कभी भी ऐसे यस लगा सकता, कोई माई कलाल उसको कभी छेड़ सकता। केवल एक ही शब्द है जिसको छेड़ा जा सकता है, उस शब्द का क्या नाम है? मजा नहीं आया, क्या नाम है? तो हेयर है अपवाद। और अगर हेयर अपवाद है तो हेयर की कहानी सुनिएगा। कभी सही होता है हेयर और कभी सही होता है हेयर, दोनों के दोनों सही है। लेकिन लोगों ने जब सोचा कि हेयर सही होना चाहिए, हो गया हेयर सही। और जब लोगों ने सोचा कि हेयर होना चाहिए सही, तो हो गया हेयर। तो मतलब जो तुम सोच रहे थे वो हो नहीं रहा था, और जो हो रहा था वो तुम सोच नहीं पा रहे। जैसे जीवन में होता है, जो पसंद होती है और जो मिलती नहीं है, और जो मिली होती है वो पसंद ही नहीं होती। होता है कि नहीं जीवन में? जो पसंद किया वो मिली नहीं, जो मिली उसको पसंद नहीं किया। तो लास्ट का कंक्लूजन क्या निकला? जो मिली है उसी को पसंद बनाया जाए। क्या कहते हो? चेहरे पे मंद मंद मुस्कान तुमको कहीं और ले जा रहा है। मैं एसएससी की बात कर रहा हूँ बेटा, अभी वैसी तुम्हारी उम्र भी नहीं है, ठीक है ना? वो भी होगा, बाद में होगा, थोड़े समय के बाद। तो मेरी बात समझे कि नहीं? बोल भैया। जब तुम हेयर समझ रहे थे तब क्या हो रही थी, और जब तुम हेयर समझ रहे थे तब क्या हो रही थी? मतलब जो तुम समझ रहे थे वो हो नहीं रही थी, जो हो रही थी वो तुम समझ नहीं पा रहे थे। तो कुल मिला के हर कंडीशन में हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा था? तो यही अपवाद मुझे सीखना है कि कब होगा हेयर और कब होगा हेयर्स। यही सिखाने में जा रहा हूं कि किस कंडीशन में हम हेयर आंसर करेंगे और मेरा बच्चा किस कंडीशन में हम हेयर्स आंसर करेंगे। दोनों कंडीशन में सिखाता हूं, मोहब्बत से सीखिएगा, दुनिया का कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा, मैं आपको वादा करता हूं। पक्का? चले सर, सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। प्यारे बच्चों, अगर मान लो तुम्हें किसी स्टेटमेंट में क्या दिखा, सुनाई नहीं पड़ा, पक्का? पक्का? अरे बोलो यार। अगर तुम्हें किसी स्टेटमेंट में क्या दिखा, डन ना? और उस हेयर के पहले तुमको न्यूमेरिक डिजिट दिखे, क्या दिखे? न्यूमेरिक डिजिट। मैं लिख दे रहा हूं, एन स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिक, डन, और डी स्टैंड्स फॉर डिजिट। अगर तुम्हें न्यूमेरिक डिजिट दिखे, न्यूमेरिक डिजिट समझते हैं ना? 1 2 3 4, हाँ 5 6 7 8, ये सब के सब कौन है? न्यूमेरिक। अब अगर तुम्हें हेयर के पहले कौन दिखे, क्या दिखे? न्यूमेरिक डिजिट। और वो न्यूमेरिक डिजिट एक से बड़ा हो। कम ऑन, क्या हो? एक से, सुनाई नहीं पड़ रहा। अगर तुम्हें क्या दिखे, बोल भैया, कौन दिखे? और वो हेयर के पहले क्या दिखे? और वो न्यूमेरिक डिजिट कितने से बड़ा? कितने से बड़ा? एक से बड़ा। एक से, एक से बड़ा। अगर तुम्हें हेयर दिखे और हेयर के पहले न्यूमेरिक डिजिट दिखे, और वो न्यूमेरिक डिजिट मेरे बच्चा, मेरा भैया, किससे बड़ा हो? उस कंडीशन में हमेरा हमेशा हेयर को हम क्या लिखेंगे? अरे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? और अगर तुमको केवल हेयर दिखा, क्या दिखा? और इसके पहले कोई भी न्यूमेरिक डिजिट
कुछ भी ना दिखे तो याद रखना उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, क्या होगा? नहीं समझे, नहीं समझे, क्या समझे, क्या समझे बताइए? मैंने कहा हेयर की दो पॉसिबिलिटी है, कभी हेयर होगा कभी हेयर्स होगा, बोलो हाँ। हाँ, कभी हेयर कभी, हमें जानना था कि कब होगा हेयर और कब होगा। मैंने बताया कि सर अगर हेयर के पहले कौन हो और मेरा बच्चा न्यूमेरिक डिजिट कितने से बड़ा हो, 1 से, उस कंडीशन में, और अकेली कौन दिख गई, ना तो कोई न्यूमेरिक डिजिट, ना तो कोई फलाना, ना तो कोई ढिमकाना, तो उस कंडीशन में, हर कंडीशन में क्या होगा, क्या होगा? यही था हमारा अपवाद, यही था हमारा। एक बच्चे ने कहा कि क्या सर और जो सारे वर्ड है उन पे भी ये रूल अप्लाई होगा, तो मेरा जवाब होगा ना। क्या होगा? अरे क्या होगा? ना, न कभी हुआ था, न कभी होता है, और ना ही कभी भविष्य में। केवल एक ही जगह होगा, वो जगह कौन सी है? केवल एक ही अपवाद है, वो अपवाद कौन सी है? बाकी ये रूल तुम कहीं और लगाने वाले। बात मेरी समझे, बात मेरी समझे। वो अपवाद का नाम क्या है? हेयर। कभी हेयर और कभी, अगर हेयर के पहले कौन हुआ और न्यूमेरिक डिजिट कितने से ज्यादा, तो हमेशा हेयर का क्या बनाएंगे? और अगर हेयर के पहले ना तो कोई न्यूमेरिक डिजिट ना तो कुछ, तो हेयर का क्या रहेगा? बात पक्की है। क्या आप देखना चाहते हैं कि एसएससी ने अपने इतिहास में कैसे कैसे क्वेश्चंस को आपके सामने पटका है? क्या मैं भी पटक दूं? पक्का? चलिए सर, पहले इसको लिख लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। हिंदी में लिख लीजिए, चलेगा सर। भोजपुरी में लिख लीजिए, चलेगा सर। मराठी में लिखिए सर, चलेगा सर। जैसे लिख सकते हो वैसे लिखो, चलेगा सर। बस वो नहीं चलेगा कि वो चीज तुम लिख दो जो तुम्हें नहीं चल रहा है। चलाना वही जो तुम्हें समझ में आता है, चाहे जैसे लिखो, चाहे जैसे लिखो। कि अगर हेयर के पहले न्यूमेरिक डिजिट है तो हेयर्स होगा। अच्छा याद रखना, वो न्यूमेरिक डिजिट 1 से बड़ा होना चाहिए, और अगर हेयर के पहले न्यूमेरिक डिजिट नहीं है तो हेयर हेयर ही रहेगा। हाँ, अगर 1 हुआ तो हेयर होगा, क्योंकि 1 तो सिंगुलर होता है। ठीक भैया? क्या मैं क्वेश्चन कराऊं? पक्का? चल, जैसे जब पहला क्वेश्चन मैंने कहा, मिटा दो इसको, एकदम समझ में आ रहा है। मैं आप सारे लोग को स्वच्छंद छोड़ता हूं, आप अपनी कॉपी को हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें हिंदी में समझ में आता है तो आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में समझ में आता है तो इंग्लिश में लिखिए, व्हाट्सएप ये वाला लिखना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ये वाला लिखिए। जैसे व्हाट्सएप में लिखा जाता है ना, मैं आ रहा हूँ, MAIAARAHA, हूँ HUN, ऐसा लिख सकते हैं। बस समझ में आना, मुझे नंबर से मतलब है, बाकी हमें किसी से मतलब नहीं। क्या मैं अगला क्वेश्चन फेंकूं? ना फेंकूं? पक्का? अब सर सुनिएगा, अब मुंडी ऊपर करिएगा और मोहब्बत से हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। आपने अगर नोटिस किया हो तो जब मैंने एक क्वेश्चन लिखा था तो मैंने ऐसे कुछ लिखा था। पक्का? लिखा था क्या? हिज हेयर्स इज ब्लैक, और सारे बच्चों ने दिल पे हाथ रख के आंसर किया था। इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? अब सुनिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, बताओ सही की गलत। क्या हेयर्स के पहले न्यूमेरिक डिजिट है? अगर न्यूमेरिक डिजिट नहीं है तो क्या कोई माई का लाल हेयर्स को छेड़ सकता है? हेयर हमेशा क्या रहेगा? हेयर ही रहेगा। तो मतलब आंसर क्या होगा? हेयर। ये बात मैं अभी एक क्वेश्चन में लिखा चुका हूँ कि नहीं? ये क्वेश्चन में लिखा चुका हूँ कि नहीं? पक्का? पक्का? सर एसएससी सीजीएल टीयर 2 2021 के पेपर में क्या मोहब्बत वाला क्वेश्चन लिखा था कि हर बच्चा धुआं,
धुआं हो गया। आशा करता हूं कि क्वेश्चन देखते ही आपके चेहरे पे मुस्कुराहट की एक ज्वाला आएगी और खटाक से आप आंसर करके निकल जाएंगे कि जिसमें लोग परेशान हो रहे हैं वो तो हमारे लिए परेशानी का कोई कारण है ही नहीं, क्योंकि हम तो सब कुछ सीख गए। पक्का? क्वेश्चन क्या आया था, थोड़ा सा गौर फरमाएगा। ये था, लिखा था मेरे बच्चे, ये ध्यान से देखिएगा। हिज हेयर्स इज ब्लैक बट देयर आर देयर आर 20 ग्रे हेयर ऑन हिज हेड। पहले मैं एक बात बता दूं कि ग्रे हेयर एक वर्ड होता है। कम ऑन, ग्रे हेयर, GREYHAIR, इसका मतलब होता है सफेद बाल। क्या मतलब होता है? सफेद बाल। तुम लोग कहते हो व्हाइट हेयर, व्हाइट हेयर नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है दुनिया में। सफेद बाल को ये नहीं कि सफेद को व्हाइट, बाल को हेयर, सफेद बाल नहीं, सफेद बाल की इंग्लिश क्या होती है? ग्रे हेयर। आज के बाद जब तुम्हारा बाल सफेद हो जाएगा और तुम नाई के पास जाओगे कि तुम कहोगे मेरा सफेद बाल काला कर दो, हाँ, नहीं तो क्या बोलोगे इंग्लिश में? ग्रे हेयर को क्या बना दो? ब्लैक हेयर बना दो तो ग्रे हेयर मतलब सफेद बाल होता है। बात पक्का? सर अगर आप लिखते नहीं और मोहब्बत से अगर आंसर मुझे करके दुआ देते तो मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाना धन्य हो जाता। थोड़ा मुंडी ऊपर कर लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन, थोड़ा मुंडी ऊपर कर लीजिएगा। सर दिल पे हाथ रखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप हमको बस इतना बताइए ये सही है कि गलत। हाँ, पक्का? हाँ, आपने कहा इस हेयर के पहले कुछ भी, कुछ भी। अगर न्यूमेरिक डिजिट नहीं है तो इस हेयर्स को कोई माई का लाल छेड़ेगा नहीं। ये हेयर्स क्या रहेगा? गलती नंबर, दूसरी गलती है कि सही है? हाँ, सही है, सही है। गांजा, क्या गांजा पिए हुए हैं आप लोग? तो बताइए दूसरा वाला हेयर सही की गलत? हाँ, आपने कहा यहाँ क्या लिखा हुआ? 20 मतलब 20, 20 मतलब 20 कितने से बड़ा? एक से बड़ा होगा तो हेयर होगा कि हेयर्स होगा? वो कह रहा हमारा 20 बाल सफेद हो गया है, तो 20 मतलब प्लूरल, तो अगर प्लूरल है तो हेयर की हेयर्स। खेला, क्या करते हो भाई? कैसे हेयर होगा? हेयर्स होगा ना भाई। 20 हमारा कितने से बड़ा? एक गिनती आती है ना, ऐसा तो नहीं 1 2 3 4 गड़बड़ा गए ऐसा भुला गए हम लोग। पक्का ना? 20 हमारा क्या था? एक से बड़ा, और एक से बड़ा होता तो हेयर होता है कि हेयर्स होता है? तो इस हेयर को क्या लिखेंगे? नहीं समझे? हाँ, आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। समझ में आ रहा है? कम आ रहा है? एकदम बोलना है। नहीं समझ में आएगा बोलना है, मैं समझाऊंगा तब तक समझाऊंगा जब तक समझ में ना आए। बात एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि एक हेयर होता है और एक हेयर्स होता है। पक्का? तो हेयर भी सही होता है और हेयर्स भी सही होता है। हमने सीखा कि कब होगा हेयर और कब होगा हेयर। अगर कभी भी हेयर के पहले क्या दिखे? न्यूमेरिक डिजिट दिखे। क्या दिखे? न्यूमेरिक डिजिट। कितने से बड़ा हो? एक से बड़ा हो। अगर एक से बड़ा होगा तो हेयर को क्या करेंगे? हेयर्स करेंगे। और अगर न्यूमेरिक डिजिट नहीं है तो हेयर ही होगा। अगर न्यूमेरिक डिजिट नहीं है तो हर कंडीशन में क्या होगा? हेयर होगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, तो इस क्वेश्चन में यहाँ हेयर्स लिखा हुआ था, जबकि हेयर्स तभी होगा जब उसके पहले क्या होगा? न्यूमेरिक डिजिट होगा। जबकि यहाँ पे न्यूमेरिक डिजिट नहीं था, तो हेयर्स क्या हो गया? गलत हो गया। तो हेयर्स की जगह क्या होगा? हेयर। पक्का? लेकिन जब इस वाले हेयर को हम लोगों ने देखा तो देखा कि इस हेयर के पहले न्यूमेरिक डिजिट है कि नहीं है? 20 लिखा हुआ, 20 मतलब 20। अब 20 को हमने देखा कि ये कितने से बड़ा है? एक से बड़ा है। अब अगर एक से बड़ा है तो हेयर का क्या लिखेंगे? हेयर्स कर देंगे, तो इसीलिए यहाँ हेयर्स हो जाएगा। डन ना? अब आप कहेंगे सर क्या पेपर में दो दो गलतियां देगा? नहीं मेरे भाई, गलती एक ही देगा। या तो यहां से गलती दे देगा या तो यहां से गलती दे देगा, दोनों में से एक ही जगह से गलती देगा। बोलो। जैसे, नहीं, अब टू आ गया। आप समझ, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, इनकी बात है, इनको समझा रहा हूं, आप लोग सुनिएगा नहीं। बिल्कुल उलझना नहीं है जीवन में।
हम आपको इतना साफ सुथरा तरीके से आगे लेकर जाएंगे ना कि आप मुरीद हो जाएंगे, हमारे मोहब्बत हो जाएगी आपको। बस बहुत साफ सुथरे तरीके से ले जाऊंगा, बिल्कुल उलझाऊंगा नहीं। जैसे सारे टीचर्स उलझाते हुए चले जाते हैं, ढेर सारे रूल्स एक ही में खिचड़ी पका देंगे, कुछ नहीं। अनावश्यक चीज तो मैं 1 इंच ही नहीं बताऊंगा, 1 इंच नहीं बताऊंगा, पक्का ना। वही बताऊंगा जो आपके काम की चीज होगी, वही बताऊंगा जिससे आपका पेपर में नंबर आएगा। नॉलेज कितनी है मुझे, मेरे पास इससे कोई लेना देना नहीं। मैं कितना आपको बता सकता हूँ, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। क्या पेपर में आएगा, इसी से आपका लेना देना है, पक्का ना। टीचर क्या करता है, यहाँ खड़ा होकर अपने नॉलेज को एक्सप्लोर करता है। मेरे भाई नॉलेज में बताने लगूंगा तो 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो इतना नॉलेज है कि फट जाएंगे आप लोग, उससे कोई मतलब ही नहीं। ऐसा कोई मतलब नहीं कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। शानदार टीचर वो नहीं है, केवल यही होता है, यही जानते रहो। 5 चीजें आप जानेंगे, परेशान हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। यही होता है, यही आएगा, यही जानिए। ना आगे जानना है, ना कुछ जानना है, कुछ नहीं जानना का, नहीं समझे। अब जैसे इस बच्चे ने कहा कि सर टू सीनरी अगर हो जाए, यही कहना चाहते हो ना, पक्का यही कहना चाहते हो तुम, डन ना। अब समझो, पिछली क्लास में मैंने सिखाया था कि ये क्या लिखा है, वन। क्या लिखा है, वन। वन क्या है हमारा, सिंगुलर की प्लूरल। अगर ये सिंगुलर है तो दुनिया की सारी चीज कैसी होगी। अगर मुझे यहाँ पे वन के साथ बॉय या बॉयज में से कुछ लगाना होगा तो हम क्या लगाएंगे, वन बॉय की बॉयज, हम बॉय लगाएंगे। अगर मुझे वन बॉय या बॉयज के साथ मेरे भाई इज यार में से कुछ लगाना हो तो मैं क्या लगाऊं, हाँ पक्का। तो आपने क्या सीखा है कि अगर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, पूरा खानदान सिंगुलर, पूरी आने वाली पीढ़ी सिंगुलर, यही तो बताया हूं। अब हमने यहाँ पे टू लिख दिया। दुनिया में किसी भी चीज को प्लूरल होने के लिए कितने से ज्यादा होना चाहिए, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा क्या होता है, टू होता है। टू क्या हो गया, प्लूरल। अगर ये प्लूरल है तो दुनिया की सारी चीज क्या होगी, प्लूरल होगी। अगर मैं यहाँ पे मेरा बच्चा बॉय या बॉयज में से कुछ लिखूं तो क्या लिखूंगा, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, बॉयज होगा। इज या आर में से कुछ लिखूं तो क्या होगा। तो आपने कहा ये प्लूरल है तो ये भी, पूरा खानदान, पूरी आने वाली पीढ़ी। अब एक बच्चे ने हमको थोड़ा सा उलझाया और लिख दिया उसने कि सर हम टू सीनरी लिखना चाहते हैं, पक्का। अब सुनिएगा, अब यहाँ विरोधाभास, और इसी के लिए बचने के लिए मैंने कल 1 घंटा क्लास पढ़ाया था। तुमने कहा टू सीनरी, अब टू कहता है कि मैं कौन हूं, कौन हूं, कौन हूं, प्लूरल। और मैंने डायलॉग क्या बोला है कि अगर ये प्लूरल है तो दुनिया की सारी चीज प्लूरल होगी। तो भैया सर आपका तो रूल ये गलत हो गया, है ना, पक्का। अब सीनरी क्या कहता है, हाथ मत लगाना मुझको, मैं कौन हूं, अनकाउंटेबल नाउन हूं। और अनकाउंटेबल नाउन में मैंने चीख चीख के बताया था कि मुझे कोई छेड़ सकता, मुझे कोई प्लूरल बना सकता, मेरे में कोई एस लगा सकता। तो ये अपनी आप पे टिकी हुई है, ये अपने आप पे टिका हुआ है। ये कहता है कि मेरे बाद आने वाला शब्द प्लूरल होगा, और ये कहता है अगर मुझे छेड़ोगे तो भस्म हो जाओगे, क्योंकि मैं अनकाउंटेबल नाउन हूं और मेरे साथ कोई भी ऐसे लगा सकते। अब मामला गड़बड़ा गया, ये अपना ऐंठ रहे हैं, ये अपना ऐंठ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम प्लूरल लाएंगे और ये कह रहे हैं हमको प्लूरल तुम कर नहीं सकते हो। तो बीच बचाव का रास्ता हमें ढूंढना होगा। याद होगा कल की क्लास में एक लड़का बार बार खड़ा हो रहा था और मैं उसको बैठा रहा था, और उसके प्रश्न का जवाब यही है, जब वो बार बार कह रहा था कि सर मान लो अगर प्लूरल बनाना पड़े तो, यही तो बार बार वो कह रहा था कि मान लो अगर प्लूरल बनाना पड़े। तो मैंने कहा था कभी भी प्लूरल बना सकते। उसी लड़के के लिए मैंने एक लाइन लिखा था, वी हैड सर्टेन, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाएगी तो हम बीच बचाव करने के लिए इसी टू के बगल में लिख देंगे क्या, पीसेस। क्या लिख देंगे, पीसेस। अब ये भी खुश हो गया, ये भी खुश हो गया, इसकी भी इज्जत बच गई, इसकी भी इज्जत बच गई। ये कहती थी प्लूरल होंगे, लो भैया टू के बाद पीसेस मैंने लगा दिया प्लूरल, पक्का। और ये भी सही हो गया, समझे हमारी बात, बोलो यार। लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं। एसएससी जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो केवल एक बात पूछेगा, बताओ भाई गलती कहाँ है। क्या पूछेगा, बताओ भाई गलती कहाँ। लाइफ में 2 चीजें होंगी,
एक होता है गलती ढूंढना, एक होता है गलती ढूंढना और एक होता है गलती को सुधारना। मेरा एक्सपीरियंस सुनिएगा, मैं क्या आपको बताऊं। एक गलती ढूंढना और एक गलती को सुधारना। गलती ढूंढना 1 सेकंड का काम होता है, गलती सुधारना सालों साल का काम होता है। पेपर में नंबर गलती ढूंढने का मिलेगा कि सुधारने का मिलेगा? ढूंढने का मिलेगा। तो आपके लाइफ की पहली प्रायोरिटी क्या होगी? गलती ढूंढना। बहुत समय है, कैसे सुधारा जाता है वो भी सीख लीजिएगा। आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको टीचर नहीं बनना है कि किसी को एक्सप्लेन करना है। आपको बस इतना जानना है कि हमारे नंबर आ जाए। नॉलेज और नंबर में अंतर होता है, क्लियर है ना? गलती ढूंढना सीखिएगा, गलती सुधारने में वक्त लगेगा और आपके पास वक्त नहीं है ज्यादा। ढूंढना सीखिएगा, सुधारने में आपको वक्त लगेगा। बात मेरी समझ में आई? फिलहाल इसका इससे कोई संबंध नहीं था जो मैंने आज कॉन्सेप्ट पढ़ा है। देन इसको मिटा दो। क्या आपको एक्सेप्शन समझ में आ गया? मजा नहीं आया? एक्सेप्शन समझ में आ गया? अब समझ में आ गया पक्का? अभी भी पहला वाला पैटर्न खत्म नहीं हुआ, अभी भी बात बाकी है। पहले एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, मैंने पूरे हिस्से की बात को बताना चाहता हूं। मैंने कहा, जब मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, मैंने कहा मेरे भाई ये कौन है? सुनाई नहीं पड़ा। रूल क्या कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन को क्या नहीं बनाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे? एशिया पक्का? सबसे बड़ा प्रश्न आया कि अनकाउंटेबल नाउन कौन है, तो मैंने कितने शब्द लिखाए? 11 शब्द लिखाए। पहला शब्द क्या लिखाया? सीनरी। दूसरा पोएट्री। तीसरा लगेज। चौथा बैगेज। पांचवा इंफॉर्मेशन। छठा इक्विपमेंट। सातवां एडवाइस। आठवां फर्नीचर। नौवां ज्वेलरी। 10वां हेयर। ये सब के सब कौन थे? अनकाउंटेबल नाउन। इन सारे वर्डों में हम कभी भी क्या नहीं लगा सकते थे? एशिया। अगर इन वर्डों में एसियस लगा देंगे, क्वेश्चन क्या हो जाएगा? लेकिन इसी 11 वर्ड में एक अपवाद था, उस अपवाद का नाम क्या था? हेयर में हम एस लगा सकते थे, हेयर में हम एस लगा सकते थे, लेकिन एस लगाने की भी एक कंडीशन मैंने बताई कि नहीं, कि अगर हेयर के पहले क्या हो और न्यूमेरिक डिजिट कितने से ज्यादा, तो हेयर को क्या बनाएंगे? अगर हेयर के पहले क्या ना हो तो कभी हेयर को हम छेड़ेंगे? पक्का? सब सही जा रहा था। ये बात एसएससी को पता चल गई कि इस मास्टर ने इसका भी जुगाड़ निकाल लिया। ये तो खेल रहा है, वो कह रहा है मैं डाल डाल हूं तो तुम पात पात चल रहे हो। ये तो बड़ा कष्टकारी हो गया मेरे लिए, मैं कुछ भी कर रहा हूं तुम उसका विकल्प निकाल ले रहे। सब शानदार चल रहा था। उसने कहा कि अभी मैं बताता हूँ, मैं तुमको उलझाऊंगा। हमने कहा जलेबी को बता रहे हैं उलझना क्या होता है? जलेबी को कोई उलझाएगा? अरे उसका जीवन ही शुरू हुआ है उलझने से। उसको बताओ उलझना क्या होता है? वो तो जीवन में उलझ के ही तो शुरू हुआ है। कष्ट क्या होता है ये तुमको कोई बताएगा? परेशानियां क्या होती है तुमको कोई बताएगा? गरीबी क्या होती है तुमको बताएगा कोई? परिस्थिति कैसे सुधारनी है तुमको कोई बताएगा? इसमें तो हम लोग पैदा हुए हैं, उसी खून के साथ आए हैं इस धरती पे। कॉम्प्रोमाइज क्या होता है कोई हमको बताएगा क्या? हर परिस्थिति कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, हर घंटे कर रहे हैं। इसी में तो हम लोग पैदा हुए हैं, हुए कि नहीं? चांदी का चम्मच लेके थोड़ी ना पैदा हुए, ये इसी में हम लोग पैदा हुए। कोई हमको ये सब बता नहीं सकता है, ये सब हम लोग रोज फील करते हैं, हमारे खून में आ गए। तो अब उसने कहा मैं तुम्हें उलझाना चाहता हूं। मैंने कहा डराया मत करो बे, जो पूछना है पूछो, जो पूछना है पूछो। युद्ध स्थल में उतरने वाले योद्धा ये कभी नहीं सोचते हैं कि वीरता मिलेगी, वीर गति मिलेगी। जो होगा देखा जाएगा, पीठ नहीं दिखाएंगे। छाती पे वार करो, नहीं तो छाती पे वार सहो। दो में से एक ही होने वाला है, या तो हारूंगा या तो हराऊंगा। दो में से कुछ तीसरा कुछ हो सकता है क्या? भागेंगे थोड़ी ना हम लोग, भाग जाए भगोड़े थोड़ी ना। अब समझो, उसने तीसरी बात लाई, तीसरा ही पैटर्न का क्वेश्चन लाया। उसने कहा यार अनकाउंटेबल दिया, निकाल लिया जुगाड़। एक्सेप्शन दिया, जुगाड़ निकाल लिया। अब उसने एक और चीज किया, जब उसने तीसरी चीज की लोग फंसे। लेकिन क्या शानदार समय मेथड बताने वाला हूं आपको।
ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन करेंगे सर, हर क्वेश्चन आपका सही होगा, कभी नहीं गलत होगा। क्या शानदार मेथड में बताने वाला हूं, थोड़ा मोहब्बत से गौर फरमाइएगा ध्यान से। जैसे प्यारे बच्चों, जब मैंने 1 लिखा, कमॉन क्या लिखा, तो हर चीज क्या थी। जब मैंने 2 लिखा तो हर चीज क्या थी। अच्छा, अगर मैं यही ऑल लिख दूं तो ऑल क्या है, ऑल मतलब सब होने के लिए कितने से ज्यादा, सारे बोले एक से, अगर एक से ज्यादा है तो सारी चीज कैसी होंगी। हाँ, हाँ, पक्का, पक्का। सर इसी से उसने छेड़खानी किया, इसी से उसने छेड़ दिया मुझे, छेड़ दिया। जब पहली बार छेड़ा तो कष्ट हुआ, लेकिन जब दुनिया ही रोज छेड़ रही है, अब राखी सावंत अपनी इज्जत बचाए तो कोई मतलब है बेटा। बोल यार, इज्जत वो बचाए जिसके पास क्या हो। अब राखी सावंत करे हमारी इज्जत नीलाम हो गई, अरे पागल हो, इज्जत नीलाम हुई तभी तो तुम राखी सावंत बनी हो। बोलो पक्का। तो ऐसा थोड़ी ना, गौर फरमाइएगा। अब वहां पे ध्यान से सुनिए, यहां पे वर्ड आ गया ऑल, गौर फरमाइए क्या आ गया, सिखाता हूं। अगर तुम्हें ऑल के साथ अनकाउंटेबल नाउन दिखे, गौर फरमाना प्यारे बच्चों, ऑल के साथ मेरे भाई कौन सा नाउन दिखे, सुनाई नहीं पड़ा, पक्का। तो याद रखना यहां हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, ठीक। और अगर तुमको इसी ऑल के साथ काउंटेबल नाउन दिख जाए, कम ऑन क्या दिख जाए, तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देना, प्लूरल। मेरी बात तुम समझे कि नहीं समझे। मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया खुद का, कभी गलत नहीं होने वाला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरा बच्चा, ये कौन है, सुनाई नहीं पड़ा, ये कौन है, अगर ऑल के साथ कौन दिखा, अनकाउंटेबल नाउन में कितने शब्द, 11, कितने शब्द, अगर ऑल के साथ वो 11 शब्द दिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, क्या लगाओगे। और अगर ऑल के साथ इनको छोड़ के क्या दिख जाए, मतलब उस 11 छोड़ को देख के कुछ भी दिख जाए, क्या दिखे, कुछ भी, बस वो 11 ना दिखे तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे। समझा पाया मैं आपको, क्या आपको समझ में बोल भैया, पक्का समझ में आ गया। ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन फॉलोड बाई, all plus countable noun followed by, everyone done, all plus uncountable noun followed by, all plus countable noun followed by, everyone repeat with me, all plus uncountable noun followed by, all plus countable noun followed by, पक्का, पक्का, डन ना। सुनिएगा सर, अब क्वेश्चन में कराता हूं, ध्यान से सुनिए। लिखे होगे क्या, अभी लिखे नहीं क्या, लिखिए पहले, आराम से लिखिए, आराम से सीखिए, कोई घबराना नहीं, एकदम लड़ना सर। हारा वही जो लड़ा नहीं, रुकना नहीं, लड़ते रहना। प्यारे बच्चों लिख लिया, ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन फॉलोड बाय सिंगुलर, ऑल प्लस काउंटेबल नाउन फॉलोड बाय प्लूरल। आ रहे ऐसे ही से कोच कोच के निकालेंगे हवा। डन है, क्या इतनी बात क्लियर हो चुकी है, क्या मैं मुद्दे को आगे बढ़ाऊं। सर क्या शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद क्वेश्चन पहला दिया एसएससी ने, और अपने प्रीवियस ईयर के पेपर में फेंक दिया है। मुझे लगता है कि उसका फेंकना होगा और मुझे तुमको दिखाना होगा, और जैसे ही मैं दिखाऊंगा चिल्ला के हर जनता बताएगी आंसर क्या होगा। क्या हमारी जनता तैयार है, तो लिखिए सर पहला क्वेश्चन, लिखिए नहीं, पहला क्वेश्चन ये लिखा। चलेगा सर, ऑल द फर्नीचर हैज स्लैश हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय मी,
ये सर मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है और बहुत मोहब्बत वाला क्वेश्चन है। आशा करता हूं उतनी मोहब्बत से आप गलत करेंगे। देखते हैं गलत करते हैं कि सही करते हैं। ऑल द फर्नीचर्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय मी। क्या यही क्वेश्चन मेरे बच्चे लिखा हुआ है? पक्का? चलिए पहले मुंडी ऊपर करिए, भगवान ने एक शानदार सी मुंडी आपको दी है। मुंडी ऊपर करिए और मुंडी ऊपर करके बताइए इस क्वेश्चन में पहली गलती कहाँ है? पहली गलती बताइए कहाँ है? आपने कहा ये फर्नीचर्स नाम का शब्द लिखा है। फर्नीचर्स कौन है? कौन है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का हम क्या नहीं बनाएंगे? प्लूरल नहीं बनाएंगे। अनकाउंटेबल नाउन में हम क्या नहीं लगाएंगे? एस या ईएस नहीं लगाएंगे। यहां लगा क्या है? एस या ईएस लगा है। तो बताइए सही की गलत? तो पहली गलती क्या हो गई? फर्नीचर्स की जगह क्या होगा मेरे बच्चे? फर्नीचर। गलती नंबर 1। गलती नंबर 1। पहला क्वेश्चन यहां से आ गया। ये वाले क्वेश्चन के आंसर के लिए आप शानदार तरीके से तैयार। बोल यार, बोल यार, पक्का तैयार। अब प्यारे बच्चों आप सारे लोगों को पता है कि एक हैज होता है और एक क्या होता है। एक हैज होता है और एक क्या होता है। सबको पता है मेरा बच्चा कि हैज किसके साथ आता है? सिंगुलर के साथ। और हैव किसके साथ होता है? प्लूरल के साथ। पक्का? अब बताइए यहां हैज होगा कि हैव होगा? एक होगा कि दो? एक की दो? एक की दो? पक्का एक? पक्का एक? मेरा भैया ये क्या लिखा है? ऑल। ये क्या लिखा है? फर्नीचर। क्या ये ऑल प्लस? ऑल प्लस भाई इसी ये यहीं लिखा जाएगा ना, ये तो मैं यहां कर दे रहा हूं। ऑल प्लस, तो ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन फॉलोड बाई। तो बताओ यहाँ हैज की है? खिला। पक्का? कोई दिक्कत? कोई बाधा? डन? क्या मैं अगला क्वेश्चन फेंकूं? अब आप कहना चाहते होंगे अगला फेंकिए हम बताएंगे। सुन लिए हम तुम्हारी मन की बात और तुम्हारे सामने मैं प्रदर्शित कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन इनके सामने फेंका जाए। पहले लिख लीजिए, नहीं तो उसको फेंकने के चक्कर में पैसा नुकसान हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिए। लिख लिया बाबू? क्या बात तुम्हें एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रही है? बोलो भैया। पक्का? पक्का? सर क्या शानदार सा क्वेश्चन है। अगला मैं फेंकना चाहता हूं, इजाजत दीजिए मिटा दूं? चलिए सर, लिखा क्या है? ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशंस इज स्लैश आर इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन है। ऑल पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्लैश आर। पहली गलती बताओ, पहली गलती बताओ, कोई नहीं लिखना। पहली गलती। हाँ, आपने कहा सर पहली गलती क्या है? इंफॉर्मेशंस। इंफॉर्मेशंस कौन सा नाउन? क्या नहीं बनाएंगे? प्लूरल। इंफॉर्मेशन कौन सा नाउन? अनकाउंट। क्या नहीं बनाएंगे? प्लूरल। क्या नहीं लगाएंगे? एशिया। क्या लगा है? सही की गलत? तो पहले तो आपको पता है कि इंफॉर्मेशन क्या है? गलत। तो इंफॉर्मेशन की जगह क्या होगा? गलती नंबर, हाँ, एक। अब यहाँ पे लिखा क्या है? इज या आ। अब आपको बताना है कि इज होगा कि आ। गौर फरमाएगा। इज होगा कि आ। सर आपने देखा यहाँ क्या लिखा है? सर यहाँ क्या लिखा है? क्या ये ऑल प्लस काउंटेबल नाउन है? ऑल प्लस बताओ, इज होगा कार होगा? ऑल प्लस काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन? बताओ। पीसेस मतलब टुकड़े। टुकड़े काउंटेबल की अनकाउंट? गाना सुने ना, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा, ये हजार टुकड़ा तभी तो बता पाए जब तुमने उसको क्या किया है? गिना है। तो बताओ ये टुकड़े हमारे काउंटेबल की अनकाउंट?
तो ऑल प्लस कौन सा नाउन हो गया? तो ऑल प्लस काउंटेबल नाउन फॉलोड बाई, तो मेरा बच्चा इज होगा कार होगा। इज की यार खेला, कोई दिक्कत कोई बाधा हो तो बताए। आशा करता हूं किसी भी इंसान को कोई दिक्कत, पक्का ना? पक्का ना? क्या मैं सर समझा पाया हूं? यही था अनकाउंटेबल नाउन का जो 4 पैटर्न था, उन चारों पैटर्न में पैटर्न नंबर 1, ये पहला पैटर्न मैंने कंप्लीट किया है। और पहले पैटर्न में 3 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ये मैंने तीनों तरीके के क्वेश्चंस आपको बताए। पहला तरीका कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं बनाएंगे, दूसरा एक्सेप्शन, और तीसरा ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन। करना ये तीसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, फिर मैं जाते जाते अपनी बात को रिपीट करूंगा और जाते जाते अपनी बात को खत्म करूंगा। ठीक भैया? चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? क्या नहीं आया बताओ? हाँ, अब तुमको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ इंफॉर्मेशन तो अनकाउंटेबल नाउन है, यही कहना चाहती हो? तो अगर ये अनकाउंटेबल है और यहाँ ऑल है, तो ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन तो इज होना चाहिए। नहीं, इसको नहीं देखना था ना, हमें ऑल के बगल वाले शब्द को देखना है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन था क्या? ऑल द फर्नीचर्स। पहला वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा था, ऑल द फर्नीचर। तो तुमने केवल ऑल के बगल वाले शब्द को देखा, तो ऑल फर्नीचर, ऑल प्लस अनकाउंटेबल नाउन, तो तुमने हैज लगा दिया। पक्का? इस बार ऑल के बगल क्या लिखा हुआ? पीसेज। तो पीसेज कौन सा नाउन है? काउंट काउंट किया जा सकता है क्या? अनकाउंटेबल। जैसे मैंने कहा कोई चीज गिर गया टुकड़ों में, तो टुकड़े क्या होते हैं? अच्छा, पैर का नस खींच गया, कोई बात नहीं, नस एक आध दो लोग और खींच के सही करो भैया, कोई बात नहीं, खड़े। अब मैंने कहा क्या पीसेस लिखा ना? अब ऐसे समझ, जिस चीज में हम एस या ईएस लगा सकते हैं वो चीज क्या होती है? काउंटेबल। जिस चीज में हम एस या ईएस नहीं लगा सकते वो चीज क्या होती है? अनकाउंटेबल। इसमें क्या लगाए हैं? तो ये कौन हो गई? ये कौन हो गई? काउंटेबल। अब अगर ये ये कहां से आ गया जी? यही तुम लोग बैक करवाए हो हमसे, गधा हो जब तो। कौन सा बैक कह रहे थे? तो काहे तुम लोग जब नहीं जानते तो काहे गड़बड़वा देते हो मामला जी? बैक करवा दी, पूरा बैक चला गया। इधर आ जा, इधर आ जा। सुन, अब देखो यहाँ क्या था? ऑल, और ये क्या था? पीसेस। पक्का ना? तो यहाँ एस एस लगा, अगर एस एस लगा तो ये कौन सा नाउन हो गया? काउंटेबल। तो ये क्या हो गया? ऑल प्लस, तो ऑल प्लस काउंटेबल नाउन का रूल क्या लिखा है? सिंगुलर की प्लूरल? हाँ, प्लूरल। तो प्लूरल इज के साथ आता है, कार के साथ? हाँ, आर बोला था ना, क्या बोला था? आर ही बोला, इज आर बोला था ना, तो आंसर क्या हो गया? आर। पक्का? अभी सुनिए, करना, अभी धीरे धीरे इधर, अभी धीरे 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 सीखना आप लोग और अच्छा शुरू करें। अचानक से एक ही क्लास में सब बातें नहीं समझ में आ सकती है ना, धीरे 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 लेवल बढ़ता जाएगा, धीरे 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 चीजें आती जाएंगे तो हम सीखते जाएंगे। और वैसे भी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ वो जो पेपर हॉल में आए होते हैं, तो पेपर हॉल में आए हुए क्वेश्चन थोड़ा सा क्या होते हैं? अच्छे होते हैं, लेवल के होते हैं, तो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, धीरे। पक्का? आराम से, समय लगता है थोड़ा सा, सब कुछ सीख जाएंगे। बस आपका एक काम है कि आपको पूछना जरूर है। अगर आप पूछेंगे नहीं तो टीचर्स को लगेगा कि आपको सब कुछ आता है। टीचर बार बार आपसे नहीं पूछ पाएगा कि सर आपको आया कि नहीं आया, आया कि नहीं है, लेकिन आपको पूछना पड़ेगा। एकदम बिल्कुल निर्भीक रहे। आप जब सिलेक्शन अड्डा की सीढ़ियों से नीचे उतरिए तो आपके जीवन में कोई दिक्कत होनी चाहिए, सारी दिक्कत लेकर उतरिए। लेकिन जब इन सीढ़ियों से बाहर जा रहे हो तो आपके जीवन में कोई दिक्कत
नहीं होना, बता के जाए। और आपको भी पता है यहाँ पे टीचर कोई नहीं है, आपके सब बड़े भाई जैसे हैं, बड़े भाई जैसे पढ़ाते हैं, बड़े भाई जैसे आपको प्यार करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो बड़े भाई का फर्ज भी निभा के जाएंगे। पक्का ना? बस आपको साथ देना है। और साला ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, 1000 बार समझाएंगे, तब तक समझाएंगे जब तक आपको समझ में ना आए। हमारा मेन उद्देश्य है क्या? 50 में, हमारा मेन उद्देश्य है मेरे भाई, 50 में 50। ये तभी होगा जब एक भी इंच का आपके अंदर डाउट ना हो। वो कहते हैं ना, इंसान की छोटी सोच और पेट पैर में पड़ी हुई मोच आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो कोई भी मोच होनी नहीं चाहिए, चाहे दिमाग का हो चाहे पैर का हो। पक्का? चले? बोलो चले भैया? पक्का? चलिए, हमारी तरफ से आप सारे लोगों को, आपके परिवार को, आपके मम्मी पापा को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं होली की। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि छुट्टी हो रही है, आपकी कल भी क्लास चलेगी। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है। आज ही मैं बोल दे रहा हूँ, मन था, बोल नहीं सकता हूँ। 2 बार हैप्पी होली तुम मैसेज भेज सकते हो, हम नहीं भेज सकते। ठीक है ना? चलते, जय हिंद, जय भारत।